अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। बड़ी ईद की आमद है और इसी हिसाब से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दम का कीमा। दम का कीमे की रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ केजी कीमा लिया है और इसे मशीन से आप 2 मरतबा निकलवा लें। जब आप बाज़ार से कीमा लें तो मशीन से 2 मरतबा इसे निकलवा लें और चॉपर से भी अच्छी तरह से 2 मरतबा इसे आप कम से कम जो है वो निकाल लें। तो हाफ़ केजी कीमा है और इसके अलावा हाफ़ कप मेरे पास दही है 125 ग्राम और पेस्ट मैंने बना लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून आप समझ लें कि इसमें पपीते को काटने के बाद मैंने इसको ले लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और इसके अलावा अदरक लहसुन है, इसका एक पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। और एक दरमियानी प्याज, लेकिन बड़ी दरमियानी प्याज को मैंने पीस लिया है बहुत बारीक। एक मसाला मैं तैयार कर रही हूँ इसमें और वो मसाला है जिसमें कि 2 टेबल स्पून 2 से 3 टेबल स्पून बल्कि है इसमें चने मैंने लिए हैं, बग़ैर छिलकों के हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें फुल धनिया है और इसके अलावा 1 टेबल स्पून फुल इसमें ज़ीरा है और इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून इसमें खसखस है। तो इसका एक पाउडर सा मैंने बना लिया है। इन चारों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, लेकिन इसे रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंड किया है, यानी इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चने तो वैसे भुने हुए ही होते हैं, लेकिन खसखस को भी अच्छी तरह धो लें, पहले मिट्टी निकाल लें उसमें से। बहुत इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि खसखस को वॉश किए बग़ैर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले आप इसे अच्छी तरह वॉश कर लें, सारी मिट्टी इसमें से जो होती है वो निकल जाए। उसके बाद इसे हम रोस्ट करेंगे। और ज़ीरा और धनिया, ये देखें ये पाउडर है। पहले मैंने इसमें वो जो पेस्ट अदरक लहसुन और सबसे पहले उसी का पेस्ट का जो है वो इसमें ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। इसके बाद ये पाउडर जो मैंने तैयार किया था उसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही फिर प्याज मिक्स करेंगे। इसमें जो प्याज मैंने पीस कर रखा है वो मैं प्याज इसमें ऐड करूँगी और इस प्याज को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी और कुटी लाल मिर्चें हैं मेरे पास, नमक है, गरम मसाला है 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून बराबर से कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है और 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। ये ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें। दोनों में, पेस्ट में भी जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं वो तो ज़रूरी थी, इस वजह से डाली हैं क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है जो कि इस तरह से बिल्कुल चॉप्ड हरी मिर्चें हम बारीक डाल रहे होते हैं। लेकिन ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, 1 मरतबा ही हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। मैंने 2 मरतबा किया है इसमें, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बस इस बात का ही ख्याल रखना है कि मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो, क्यों कि इसका सब कुछ डिपेंड करता है इसकी मैरिनेशन पर। जब इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी सी होगी तो इसका टेस्ट डेवलप होगा अच्छा सा, और जब इसको पकाया जाएगा इस कीमे को तो इसमें वो सारे फ्लेवर्स आएंगे जो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो बस इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। और अब चूँकि मेरे पास टाइम है तो मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में और तकरीबन मुझे 3 घंटे के बाद इसे पकाना है। मेरे पास चूँकि टाइम है तो मैं इसे 3 घंटे के लिए रख रही हूँ, लेकिन आप इसे चाहें तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। कम से कम 1 घंटे इसके लिए मैरिनेशन का टाइम है, तो आप इसको मैरिनेट करके रख दें। और अगर चाहें ज़्यादा टाइम, क्योंकि वैसे भी बीफ के लिए देखें चाहिए होता है टाइम मैरिनेशन में थोड़ा, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ज़ाहिर है कि हमने इसमें पपीते का भी यूज़ किया है, दही भी, तो इसे कीमे को अच्छी तरह से उसमें गल जाना है मैरिनेशन में ही। उसके बाद पैन में एक जो है वो तेल ले लेंगे। तकरीबन इसमें मैंने हाफ़ कप तेल लिया है और कुछ इसमें साबित गरम मसाले हैं जिसमें 2 स्टिक दालचीनी, 3 छोटी इलायची जो ग्रीन वाली होती है और 1 ब्लैक वाली
इलायची जो बड़ी वाली होती है वो मैंने इसमें डाल दिया था और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए। और कीमे को इसमें अच्छी तरह से जो है वो भूनेंगे। असल चीज़ इसकी स्टार्ट में भुनाई है, बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है, बहुत अच्छी तरह से इसको इस ऑयल में जो है वो पकाना है। और ये देखें, इसको भूनते रहेंगे। अभी तो इसका पानी रिलीज़ नहीं हो रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका पानी रिलीज़ होने लग जाएगा, कीमे का अपना पानी और दही का पानी। वैसे तो इसमें पानी ऐड किए बगैर ही पका सकते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत होती है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, वरना ये जो इसका पानी होता है इसमें ही ये कीमा पक जाएगा। ये देखें, अब इसमें जो है वो तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक चलाया और उसके बाद इसमें से पानी रिलीज़ होने लग गया। ये दही का भी पानी है, इसमें प्याज का भी पानी है और कीमे का अपना पानी भी है। अब मैं इसे चलाकर और थोड़े सा चलाने के बाद इसे कवर कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स करके, और कवर करके मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी पकने के लिए, ताकि ये अपने पानी में ही पक जाए। और फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी या थोड़ा लो ज़्यादा ही कर दूंगी। ये देखें, इसमें से पानी रिलीज़ हो कर के अब ये कीमा इसी पानी में पका है। 15 से 20 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया है तो ये कीमा अपने ही पानी में पक चुका है और इसे अच्छा सा जो है वो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। थोड़ा पानी मौजूद है लेकिन मोस्टली इसमें से पानी ड्राई हो चुका है। तो अब मुझे देखना ये है कि कीमा जो है वो गला है या नहीं मुकम्मल तौर पे, क्योंकि कीमा को बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए और इससे बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से नज़र नहीं आना चाहिए कीमे की तरह जैसे होता है ना, उस तरह से। तो हाँ, अभी इसको थोड़ा सा इसमें गलने का टाइम था तो मैंने इसीलिए इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है। और ऐड करने के बाद 1 से 1.5 कप जितना भी चाहिए आप इसमें ऐड कर लें। मैंने 1 कप और थोड़ा सा पानी इसमें, यानी कि तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें ऑलमोस्ट मैंने इस्तेमाल किया है। और अब इसे मैं दोबारा से कवर करूँगी और कवर करने के बाद फिर 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं इसे कवर कर दिया मैंने। और अब इसके बाद इसमें देखें कि ऑयल भी हमें नज़र आने लगा है, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये देखें कीमा इस वक्त तकरीबन पक चुका है। अब जो थोड़ा सा है इसमें पकने का वो दम पे ही आ जाएगा। तो इसको इस वक्त भुनाई करनी है इसकी अच्छी तरह से। और जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो देखिए, इसकी भुनाई इस तरह से करते रहेंगे और इसमें जितना भी पानी है इसको बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। कीमे में पानी रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिर्फ जो थोड़ा सा ऑयल है, ऑयल के साथ ये कीमा जो है वो रखेंगे। और फिर इसमें मैं लगाऊंगी स्मोक, क्योंकि स्मोक के बगैर इसका टेस्ट आएगा नहीं इस तरह का जिस तरह हमें चाहिए। तो बस ये देखें, इसमें अब बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा इस चलाने के बाद इसमें हमने स्मोक का इस्तेमाल कर लेना है। इसके लिए कोयले को आप दूसरे चूल्हे पर इसका मीडियम फ्लेम पर रख दें और उसे जलने दें। ये देखिए, मैंने इसको कवर किया था और ताकि ऑयल ऊपर आ जाए थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए उसको। और ये ऑयल जो है वो तकरीबन इसमें आ गया है। अब मैंने एक तरफ कोयला रख दिया था और अब मैं इसमें कोयला ऐड करूँगी और उसके ऊपर एक आप घी डाल दें और इसका स्मोक लगा दें। ये देखें, मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है हमारी, यानी दम का कीमा। इसकी गार्निशिंग कर लें जूलियन कटिंग अदरक से, लेमन है, आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। पराठा हो, चपाती हो या पूरी पराठा हो, इसके साथ सर्व करें। चाहें तो पकाकर स्टोर कर लें फ्रिज में, 1 से 2 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। गेस्ट आने वाले हों पहले से बनाकर रख सकते हैं। बहुत अच्छी सी ये रेसिपी है। ईद के दिनों में जिन रेसिपीज़ को हम बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं उनमें से ये एक है। चाहें तो चमचों से बग़ैर रोटी चपाती के खाएं,
उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों की तो ख़ास पसंदीदा ये डिश है, क्योंकि कीमा बच्चों को ऑलमोस्ट बच्चों को तकरीबन पसंद होता है, ज़्यादातर बच्चों को। तो और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।